नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको किसी और के टिप्स पे रिलाय करना पड़ता है, किसी और के रिसर्च पे रिलाय करना पड़ता है। वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इंडिया के जितने भी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सारे फाइनेंशियल लिटरेट रहे और स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं उसकी भी रिसर्च जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आप अगर मार्केट में नए हो या पुराने भी हो और आपको स्टॉक सेलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है कि कौन सा स्टॉक में पैसे डालें लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे आपको लॉस बहुत कम हो और प्रॉफिट भी एक रीजनेबल अमाउंट में हो और आपको डर ना लगे कि मैं शेयर मार्केट से दूर रहूं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको कौन कौन से क्राइटेरिया जानने चाहिए, कौन से स्टॉक में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो पूरा इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए सीखते हैं कि स्टॉक आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नए हो तो अपना पहला स्टॉक कैसे सेलेक्ट करोगे, और अगर पुराने और अभी तक आपको ये नहीं पता कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे आना होगा, उसका नाम है screener.in। वहां पर आपको जाना होगा, आप लॉगिन कर सकते हो। ये मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ हूं। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप वहां पे साइन अप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लेता है वहां पर। और यहाँ पर सारे एनालिसिस है। यहाँ पर मैं कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूं कि ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं ये कंपनी ले रहा हूं क्योंकि वो क्राइटेरिया में सारे तरीके से फिट होती है। आप ये नहीं कि हाँ विवेक प्रसाद ने बोला कि ये स्टॉक बाय कर लो और ये पूरे क्राइटेरिया में फिट होती है और फिर बाद में बोलोगे कि मेरे कारण नुकसान नहीं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं वे एग्जांपल ले रहा हूं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं। तो वो कंपनी का नाम है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब आपको ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है, ठीक है। पहला आपको देखना है कि स्टॉक पी जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी से कम है। तो कम है, इंडस्ट्री पी 71 है और स्टॉक पी 54 है, ठीक है। और दूसरा देखना है आपको कि प्रॉफिट जो 10 साल का है वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर 16% है, तो ये भी उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। तीसरा जो है वो मार्केट कैप आपका 50,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है, तो ये भी क्राइटेरिया में फिट है। चौथा जो है वो सेल्स जो 10 इयर्स का है वो 10% से ऊपर होना चाहिए, तो ये 12.8% है, तो ये भी उस क्राइटेरिया में आता है। और जो लास्ट है वो आरओसी जो 10 ईयर का है वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा 28.3% है। तो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है दोस्तों। यानी कि प्रॉफिट 15% से ऊपर होना चाहिए, सेल्स 10% से ऊपर होना चाहिए, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये होना चाहिए 15% से ऊपर, जो स्टॉक पी है वो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए और मार्केट कैप होना चाहिए 50,000 से ज्यादा। तो ये कंपनी एक स्टेबल कंपनी है, ये ग्रोथ कंपनी है, ये वैल्यू कंपनी है जिसमें आप स्टॉक में पैसे डाल सकते हो, जिसमें रिस्क की संभावना बहुत कम है। रिस्क इसमें भी है लेकिन रिस्क की संभावना बहुत कम है। और ये नहीं कि मैं बीईएल रिकमेंड कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं बीईएल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करते हो, आप किसी और कंपनी को, मैं जैसे कि इसी स्पेस का एक और कंपनी है एचएल, एचएल देखता हूं। एचएल में सेल्स जो है 10 ईयर का वो 6.87 है, तो यहां पर ये मार्क आ गया क्योंकि 10% से ऊपर का यहां पर सेल्स नहीं है। और जो इंडस्ट्री पी है वो कम है। आरओसी देख ले 29 पॉइंट, ये भी क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। प्रॉफिट भी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा। 15% मैंने बोला था 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन ये 13.3% है। मार्केट कैप तो ज्यादा है
लेकिन ये पूरे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा अवॉइड करूंगा। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आपको रिकमेंडेशन मिलती है कि हाँ ये कंपनी में बाई लेना चाहिए, कोई भी टिप मिलता है आपको, तो आप ये screener.in पे आए और ये क्राइटेरिया को फिट करके देखें कि ये कंपनी उस क्राइटेरिया में फिट होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो आप इसको अवॉइड करें, अगर होती है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से उसमें पैसे डाल सकते हो। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।